करने से विजय मिलेगी, यज्ञ करने से खोया हुआ राज्य भी प्राप्त हो जाएगा। और इस कहानी के अंत में मुझे बताया गया कि देवताओं ने यज्ञ आरंभ किया और यज्ञ आरंभ करने के बाद उन्हें फिर से विजय प्राप्त हुई। ये कहानी सुनकर मैं घर आ गया, परंतु मेरी समझ में वर्षों तक ये नहीं आया कि यज्ञ करने से कैसे विजय प्राप्त हो जाएगी। जानते हो इसका कारण क्या था? इसका कारण बस इतना था कि गुलामी के समय में हमारी संस्कृति के संबंध में जो शब्द थे, जो हमारा ज्ञान था, उसकी परिभाषाएं बदल दी गई। और आर्य समाज के बीच भी ये लंबे समय तक गलत अवधारणाएं रहीं। वो तो ऋषि दयानंद आए और ऋषि दयानंद के आने के बाद अब जाकर निर्मात्री सभा के द्वारा मुझे फिर से जाकर पता चला कि वो जिस यज्ञ की बात कर रहे थे ब्रह्मा जी, जिस यज्ञ को करने से विजय प्राप्त होती है, वो ये यज्ञ नहीं होता जो हम दैनिक घर में करते हैं, जो लकड़ियां जलाकर, आम की लकड़ियां जलाकर, अग्नि जलाकर और उसके ऊपर घी डालकर करते हैं, ये वो यज्ञ नहीं है। यज्ञ की परिभाषा देते हुए ऋषि दयानंद कहते हैं कि अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेध यज्ञ तक जितने भी शिल्प कार्य अर्थात जितने भी क्रिएटिव एक्टिविटी हैं जो समाज के हित के लिए हैं, वो सभी यज्ञ हैं। तो फिर वह कौन सा यज्ञ है जिसे करने से फिर से विजय प्राप्त होगी? तो समझ में आया कि ये अग्निहोत्र तो यज्ञों की श्रेणी में सबसे छोटा यज्ञ है। सबसे बड़ा यज्ञ जिसकी बात ऋषि दयानंद करते हैं वह तो अश्वमेध यज्ञ है। और अश्वमेध यज्ञ कहते हैं संसार को शत्रु विहीन करना, और शत्रु विहीन करने के लिए संगठन का निर्माण करना। वेदों में ऋषियों ने कहा हमारा संगठन कैसा हो? हमारा संगठन ऐसा हो जो शत्रुओं को घर में घुसकर मारे, जो शत्रु। और जानते हो आर्याभिविनय जो पुस्तक ऋषि दयानंद ने लिखी, उसके भीतर 29वां मंत्र वहां पर लिखा गया कि कैसा होना चाहिए संगठन, कैसा होना चाहिए समाज, कैसा होना चाहिए एक धार्मिक व्यक्ति और कैसा होना चाहिए एक आर्य व्यक्ति। तो वहां पर ऋषि दयानंद परम पिता परमात्मा की वाणी, वेद वाणी की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि भूल के भी शत्रुओं की सुख की कामना कभी नहीं करनी चाहिए। अरे शत्रु कभी सुखी नहीं होना चाहिए। शत्रु तो इतना दुखी कर दो, तिल तिल कर मरे, शत्रुओं को घर में घुसकर मारो, शत्रु कभी निरोगी भी ना हो, शत्रु बीमार होकर मरे, शत्रु तड़प तड़प कर मरे, फिर सुख किसके लिए है? तो ऋषि दयानंद कहते हैं, परम पिता परमात्मा कहता है संसार का सुख केवल धार्मिकों के लिए है। और अश्वमेध यज्ञ तभी संभव होगा जब हमारे हृदय में यह भाव होगा कि हमारा सामर्थ्य, हमारा धन, हमारा संगठन, हमारी शक्ति सिर्फ धार्मिकों के लिए होगी, अधर्मियों के लिए हमारे मन में इतना सा भी भाव नहीं होगा, इतनी सी भी भावनाएं हमारे मन में अधर्मियों के लिए नहीं होंगी। अधर्मी तिल तिल कर मरे, अधर्मी बुरी मौत मरे, अधर्मी दुखी हो, अधर्मी कभी सुखी ना हो, सबके मन में एक ही भाव है, सर्वे भवन्तु सुखिनः है। जबकि वेद कहता है, ऋषि दयानंद कहते हैं, धर्म कहता है सभी सुखी नहीं होने चाहिए, सिर्फ धार्मिक ही सुखी होने चाहिए, धार्मिक ही निरोगी होने चाहिए। अगर यह विचारधारा आपके मन में है, अगर यह विचारधारा संसार के किसी भी संगठन में है, चाहे वह आर्य संगठन हो या आर्य समाज से अलग कोई संगठन हो, तो याद रखना अश्वमेध यज्ञ वही कर पाएगा और विजय उसी के जीवन में होगी। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, यहां से जाने के बाद अग्निहोत्र जो हम दैनिक करते हैं वो तो एक अलग चीज है, वो तो करते ही हैं समाज की, वातावरण की शुद्धि के लिए। पर मैं जानना चाहता हूं, क्या उस अश्वमेध यज्ञ को करने के लिए हम तैयार हैं जिसे करने के बाद हमारे जीवन में विजय मिलेगी, हमारे जीवन में सुख मिलेगा, स्वराज्य की स्थापना होगी? क्या उस अश्वमेध यज्ञ को करने के लिए तैयार हैं हम?
तो मन में यह भाव कभी नहीं होना चाहिए कि सभी सुखी हो। मन में आज के बाद यहां से जब उठेंगे तो एक ही भाव होना चाहिए कि सिर्फ धार्मिक सुखी हो, सिर्फ आर्य सुखी हो, सिर्फ और सिर्फ वैदिक विद्वान ही सुखी हो, सिर्फ राष्ट्र के लिए कार्य करने वाला ही सुखी हो, हर एक सुखी नहीं हो। अरे हम सेकुलर नहीं है, हर एक के सुख की कामना नहीं करते। श्री राम ने हर एक को सुख नहीं दिया, श्री कृष्ण ने हर एक को सुख नहीं दिया, आचार्य चाणक्य ने हर एक को सुख नहीं दिया। हमारे ऋषियों ने हमें समझाया, वेद के सिद्धांत बताते हुए कहा कि यह संसार सिर्फ आर्यों के लिए है, यह सामर्थ्य, यह सुख, यह शांति, यह आनंद, यह प्रकृति, यह सिर्फ धार्मिकों के लिए है, अन्य के लिए नहीं है। आइए इसी विचारधारा के साथ मेरे साथ मिलकर फिर से उसी उद्घोष को लगाएंगे, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो। सभी को नमस्ते।